दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि दो अजनबी हाईवे पर चलते चलते एक लूप में फंस जाते हैं। फिर वे इस लूप से बाहर कैसे निकलते हैं ये आप एंड तक गैस नहीं कर पाओगे। मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना मजा खराब हो जाएगा। मूवी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत सफर से। आप जो ये कार देख रहे हैं इसको चला रहा है माइकल और साथ में बैठी है इसकी होने वाली बीवी सारा। माइकल सारा को उसके पिता के घर छोड़ने जा रहा है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। वे दोनों आपस में बातें करते करते अपने सफर को पूरा कर रहे थे। तभी अचानक से कार के नीचे कुछ आ जाता है और कार अनबैलेंस्ड होकर सड़क से नीचे उतर जाती है। फिर माइकल कार से नीचे उतरता है और चेक करता है कि उसकी कार के नीचे कौन सा जानवर आ गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसकी कार के चारों टायर भी ठीक थे। फिर वो सारा को कहता है, अजीब बात है, कार पर ना ही खून लगा है और ना ही कोई डेंट है, कार के टायर भी ठीक है। फिर हमें ऐसा क्यों लगा जैसे कार के नीचे कुछ आ गया हो। फिर वे अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। दूर से उनको कोई देख रहा था, फिर वो भी उनके पीछे अपनी कार लगा देता है। तभी माइकल बैक व्यू मिरर में देखता है कि एक कार तेजी से उनके पीछे आ रही है। वो उस कार को निकलने के लिए जगह भी देते हैं, लेकिन पीछे वाली कार उनको क्रॉस नहीं करती बल्कि उनके पीछे ही रहती है। फिर माइकल सारा को कहता है कि पीछे वाली कार में जो भी बैठा है वो जानबूझकर हमें सता रहा है। फिर सारा कहती है कार तेज भगाओ। फिर माइकल कार तेज भगाता है, पीछे वाला भी अपनी कार तेज कर लेता है। तभी माइकल को एक गैस स्टेशन दिखता है और वो गाड़ी को तेज स्पीड में सड़क से नीचे उतार लेता है और अपनी कार को गैस स्टेशन के आगे रोक लेता है। दूसरी कार आगे निकल जाती है। फिर सारा माइकल को कहती है कि जरूर इस कार में कोई बिगड़ैल बच्चा होगा जिसको हमारे साथ रेस लगाने की सूझ रही थी। माइकल कहता है, मुझे तो वो कोई साइको या कोई हत्यारा लग रहा था। सारा कहती है, तुम मूवी ज्ञान की जासूसी फिल्में कम देखा करो। फिर माइकल कहता है, अपने पिता को फोन कर दो, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन सारा के फोन में नेटवर्क ही नहीं था। माइकल कहता है, मुझे नहीं लगता इस गैस स्टेशन पर कोई फोन भी होगा। फिर वे अपनी कार से नीचे उतर के गैस स्टेशन के पीछे बने रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में मार्क नाम का वेटर उनका स्वागत करता है। फिर सारा माइकल को कहती है, मैं यहाँ अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती। लेकिन माइकल कहता है, अब मैं यहाँ आने के बाद बिना कुछ खाए तो वापस नहीं जाऊंगा। फिर वे एक टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर माइकल सारा को कहता है कि हमें शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारे पिता बीमार हैं, एक बार उनको ठीक हो जाने दो। लेकिन इस बात से सारा का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ ऑर्डर लेने के लिए वेट्रेस आती है जिसका नाम कैली था। माइकल कहता है, 5 मिनट में ऑर्डर देता हूँ। वेट्रेस कहती है, कोई जल्दी नहीं, आराम से, यहाँ जिंदा लोग कम ही देखने को मिलते हैं। और साथ में खुले सिक्के भी लाकर टेबल पर रख देती है। माइकल पूछता है, ये सिक्के किस लिए? कैली कहती है, हम पानी के साथ साथ सिक्के भी देते हैं, इसे आप उस मशीन में डालकर अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। फिर माइकल अपनी पसंद का गाना लगाता है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर वही कार दोबारा आ जाती है। वही सेम गाना उस कार में भी बज रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर सारा कैली को बताती है कि ये गाना माइकल ने ही गाया था। फिर कैली उसके गाने की तारीफ करती है। फिर सारा उससे फोन के बारे में पूछती है। कैली कहती है, यहाँ अंदर तो कोई फोन नहीं है, लेकिन एक फोन बाहर है, चेक कर लो, चलता हो तो यूज कर लेना। फिर सारा माइकल को यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि सफर लंबा था और सारा इलाका सुनसान था। फिर वे खाने का सामान पैक करवाते हैं और उसके बाद वहाँ से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अब की बार गाड़ी सारा चला रही थी। फिर कुछ दूर जाने पर दोबारा उसको महसूस होता है कि कार के नीचे कुछ आ गया है। फिर वे गाड़ी को दोबारा साइड पर रोकते हैं। अब की बार उन दोनों की फट जाती है। माइकल कहता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। लेकिन सारा कहती है, कोई फायदा नहीं, बाहर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरी नजर सड़क पर ही थी और मुझे लगता है हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। दूसरी तरफ होटल में होटल स्टाफ अपने बॉस जॉन को कहते हैं कि वे दोनों यहाँ आए थे, क्या हमें इनके साथ भी वही सब करना है? तभी पास में बैठी लड़की कहती है, उन दोनों को जाने दो। लेकिन जॉन कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी सारा और माइकल कार से नीचे उतर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोबारा से उसी जगह पर कैसे आ सकते हैं। तभी माइकल की नजर पीछे खड़ी काली कार पर पड़ती है। फिर माइकल सारा से चाबियां मांगता है और कहता है, जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन सारा गुस्से में ब्लैक कार के पास जाती है और पूछती है, कौन हो तुम? तभी ब्लैक कार में बैठा फेरीमैन शीशा नीचे करता है और सारा को अपने दांत दिखाकर डराता है। उसके दांत बहुत ही नोकीले थे, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। उसको देखकर सारा भागने लगती है और सारा को देखकर माइकल भागता है। फिर सारा गाड़ी को तेजी से भगाती है और ब्लैक कार भी उनका पीछा करने लगती है। माइकल पूछता है, तुमने उस कार में क्या देखा? वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी वो देखती है कि कार में पेट्रोल खत्म होने वाला है, लेकिन गाड़ी भगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तभी वही गैस स्टेशन दोबारा आ जाता है। सारा अपनी गाड़ी को सड़क से नीचे उतारकर
गैस स्टेशन के पास ले जाती है और ब्लैक कार आगे निकल जाती है। फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाकर सारा कहती है मुझे आपका फोन यूज करना है। कैली कहती है क्यों नहीं, जरूर कीजिए। फिर सारा पुलिस को फोन करती है और बताती है कि हम हाईवे पर फंस गए हैं। एक अजीब सा आदमी ब्लैक कार में हमारा पीछा कर रहा है, वो हमें मारना चाहता है। पुलिस वाली कहती है कि आप जहां भी हो कुछ घंटे वहीं पर रहो, क्योंकि आपकी लोकेशन शहर से दूर है। पुलिस दल को आपके पास पहुंचने में कुछ घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, फोन पर कोई पुलिस वाली नहीं बल्कि इस होटल का मालिक जॉन था। जी हाँ, जब सारा ने 911 पर कॉल की तो वो कॉल पीछे बने रेस्टोरेंट के ऑफिस में ही कनेक्ट हुई थी। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जॉन माइकल के पास जाता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर माइकल कहता है सड़क पर कोई पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है, वो हमें मारना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन है और क्या वो अक्सर यहाँ आता रहता है। जॉन कहता है आप घबराइए मत, मुझे लगता है कोई आपसे मजाक करने के मूड में है। फिर माइकल उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारी लड़ो या भागो वाली स्थिति बनी हुई है और आपको ये मजाक लगता है। जॉन कहता है देखो, मैं तो आपको ही शांत करवा सकता हूँ। जब कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं या भागते हैं? बस वही काम ही अब आपको करना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, हम लोगों के साथ सुरक्षित हो। फिर माइकल पूछता है कि हम दोबारा इस जगह पर कैसे आ गए। जॉन कहता है दरअसल आगे जाकर एक लूप है, आपने गलती से लूप वाला रास्ता ले लिया। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तभी सारा वहाँ आ जाती है। वो माइकल को बताती है कि पुलिस को यहाँ आने में कुछ घंटे लग जाएंगे, तब तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। ओनर कहता है अगर सच में कोई आपका पीछा कर रहा है तो आज की रात आप यहीं बिता सकते हैं, वो सुबह होने तक आपका इंतजार नहीं करेगा। फिर सुबह आप लोग जहाँ जाना चाहो जा सकते हो और तब तक तो पुलिस भी आ जाएगी। फिर वो दोनों को बैठने को कहता है और कहता है कि आप कुछ भी खाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय आप हमारे मेहमान हैं। फिर कैली वहाँ मेन्यू लेकर आती है। सारा उससे खुले सिक्के मांगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक ही बार सिक्के दे सकती थी। तभी पास में बैठी औरत जिसका नाम रूबिका था, वो कहती है कि मैं आपको खुले सिक्के देती हूँ, वो मेरी कार में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन इतने में वहाँ जॉन आ जाता है और रूबिका को बाहर नहीं जाने देता। फिर वो उसको जबरदस्ती अंदर भेज देता है। फिर वो सारा और माइकल को बताता है कि ये हमारी रूटीन की कस्टमर है, इसके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, अब हमें इससे निपटना आ गया है। फिर वो सारा को एक सिक्का देता है। सारा वो सिक्का लेती है और अपने पापा को फोन करने चली जाती है। जब सारा कॉल करती है तो उसके पापा फोन उठाते हैं, लेकिन फोन पर डिस्टरबेंस बहुत थी। उसे बस इतना ही सुनाई देता है कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। फिर फोन कट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि होटल का मालिक जॉन रूबिका को पीछे बने एक कमरे में ले जाने लगता है। रूबिका कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। फिर ओनर कहता है अगर तुम विरोध करोगी तो ये तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। रूबिका कहती है तुम एक ऐसे जानवर को खाना खिला रहे हो जो हमेशा भूखा रहता है। फिर वो जबरदस्ती रूबिका को उस रूम नंबर 17 में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट के अंदर सारा और माइकल का खाना पीना भी हो गया था। तभी मार्क वहाँ आता है और वहाँ बिल रख देता है। अब इससे पहले कि माइकल उसे उठा पाता, ओनर वहाँ आ जाता है और उस बिल को उठा लेता है। वो कहता है आज के लिए ये खाना इनके लिए मुफ्त था, लेकिन उस बिल पर लिखा हुआ था रन। फिर ओनर कहता है आप मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, आपका कमरा रेडी है। फिर सारा माइकल को कहती है मुझे डर लग रहा है, बाहर देखो जैसे दिन यहीं की यहीं रुक गया हो। फिर माइकल कहता है कि हमें थोड़े आराम की जरूरत है। इतने में जॉन फिर से वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका कमरा रेडी है। फिर वो मार्क को आवाज देता है और कहता है कि रूम की चाबी लेकर आओ। मार्क पूछता है रूम में 3 लोग रुकेंगे या 2? ओनर कहता है क्या तुम्हें ये 3 दिख रहे हैं, 2 की लेकर आओ बेवकूफ। फिर जॉन उन दोनों को उनके रूम तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। सारा पूछती है क्या आपको पहले भी किसी ने कंप्लेंट की थी किसी काली गाड़ी के बारे में? लेकिन जॉन कहता है सारा तुम बेकार में चिंता कर रही हो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। फिर वो दरवाजा खोलने लगता है। फिर सारा माइकल से पूछती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला, तुम मुझे बेबी कहकर बुलाते हो। तभी उसको पास वाले रूम से किसी के होने का एहसास होता है, जैसे किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। फिर वो माइकल को वहाँ से चलने को कहती है। जॉन कहता है मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपया आप रूम के अंदर जाइए। सारा और माइकल समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दोनों वेटर जॉन से पूछते हैं क्या हुआ। जॉन कहता है कि अगर वे दोनों भाग गए तो हम सबकी जान मुश्किल में आ जाएगी। कैली कहती है कि हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जॉन कहता है भाड़ में जाओ तुम दोनों। कार में सारा और माइकल दोनों डरे हुए थे और बातें कर रहे थे कि होटल का मालिक जॉन सब कुछ जानता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे पर खड़े फेरीमैन पर पड़ती है। सारा कहती है माइकल ये वही है जो काली गाड़ी में हमारा पीछा कर रहा था, माइकल जरूर हमारा शिकार हो रहा है।
फिर माइकल सारा को हौसला देता है और कहता है तुम बस गाड़ी चलाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ मार्क रूम में से रूबिका का सामान लेकर आता है और उसको डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि अब वो जा चुकी थी। फिर मार्क को अपने इस काम पर घृणा आती है। उसकी आत्मा बार बार उसे कहती है कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। फिर वो जॉन के पास जाता है और उसे समझाता है, लेकिन जॉन उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मार्क हम जो भी कर रहे हैं यही हमारा काम है। मार्क कहता है बॉस अगर आप चाहो तो ये सब बदल सकते हो, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं या मर रहे होंगे, तुम जाओ अपना काम करो। तभी सारा के फोन पर उसके पापा की कॉल आती है, लेकिन जब वो उसे उठाती है तो फोन में से अजीब सी आवाज आने लगती है और वही आवाज कार के रेडियो में भी आने लगती है। तभी फिर से उसकी कार के नीचे कुछ आ जाता है। सारा कहती है अब की बार हम कार को नहीं रोकेंगे, तुम कार को भगाते रहो। माइकल कार को तेज कर लेता है। तभी वही ब्लैक कार फिर से उनका पीछा करने लगती है। फिर वे कार को और तेज भगाते हैं। उनको दूर से वही गैस स्टेशन दिखने लगता है, लेकिन अब की बार वे वहां पर नहीं रुकते और सीधा ही निकल जाते हैं। वे तीनों ये सब कुछ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े खड़े देख रहे थे। फिर होटल ओनर कहता है कि देर सवेर इनको ये एहसास हो ही जाएगा कि वे बच नहीं सकते। मार्क कहता है कि मुझे अब भी उम्मीद है, ये कुछ ना कुछ रास्ता जरूर खोज लेंगे। दूसरी तरफ वो काली कार अभी भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। फिर माइकल अचानक से अपनी कार की ब्रेक लगाता है। ब्लैक कार आगे निकल जाती है और उनकी कार वहीं पर घूमकर रुक जाती है। फिर वे दोबारा अपनी कार को भगाते हैं और देखते हैं कि वो काली कार गायब हो चुकी है। अब उनको चलते चलते काफी देर हो जाती है। माइकल कहता है कि मुझे तो लगता है ये वक्त यहीं पर रुक गया है, हमें कार ड्राइव करते कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सारा कहती है तो क्या हम हमेशा ही इसी तरह सड़क पर घूमते रहेंगे? माइकल कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत देर से ना ही गैस स्टेशन आया है और ना ही किसी काली गाड़ी ने हमारा पीछा किया है। शायद हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनके पेट्रोल की सुई वहीं पर अटकी हुई थी, खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर माइकल गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है ताकि आगे के सफर में सारा गाड़ी चलाए। फिर सारा गाड़ी चलाती है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते वो भी थक जाती है। फिर वो भी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकती है। फिर वो माइकल को जगाती है। माइकल पूछता है क्या हुआ? सारा कहती है मुझे लगता है मैं 100 बार इस रास्ते को क्रॉस कर चुकी हूँ। यहाँ कोई गैस स्टेशन, कोई ब्लैक कार तो नहीं आई, लेकिन ये रास्ता बार बार वहीं आ रहा है। माइकल कहता है मुझे लगता है हम किसी लूप में फंस गए हैं। उन लोगों ने जगह जगह पर लूप बना रखे हैं, हमें इस लूप को तोड़ना होगा। सड़क के रास्ते तो हम इस लूप को नहीं तोड़ पाएंगे, हमें रेगिस्तान के अंदर जाना होगा, वो भी पैदल, क्योंकि हमारे पास बड़ी कार नहीं है और ये कार रेगिस्तान के अंदर नहीं जा सकती। सारा उसकी बात से सहमत नहीं थी, लेकिन माइकल उसको विश्वास दिलाता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। फिर वे दोनों अपनी कार को वहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। अब वे सड़क पर से ना जाकर रेगिस्तान के बीच का रास्ता लेते हैं। दूसरी तरफ कैली मार्क को कहती है हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। दरअसल मुझे उनकी नहीं बल्कि सारा के पेट में जो बच्चा है उसकी चिंता है। मार्क कहता है कि मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ सारा और माइकल बातें करते करते बहुत दूर तक आ गए थे। तभी उनको एक पलटी हुई कार दिखती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये उनकी ही कार है। कार के शीशे पर खून भी लगा था। अब वे समझ जाते हैं कि हम इस लूप में मर चुके हैं। फिर मार्क और सारा दोनों रोने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि फेरीमैन उनके पास में ही खड़ा है और उनको ही घूर रहा है। फिर माइकल उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेरीमैन माइकल को ही घायल कर देता है। फिर वे दोनों वापस उसी रास्ते पर भागने लगते हैं जिस रास्ते से वे यहाँ आए थे। फेरीमैन भी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वे दोनों भागते भागते वापस अपनी कार तक पहुँच जाते हैं। सारा माइकल को कार में बिठाती है और खुद ड्राइव करने लगती है। फिर वो काली कार फिर से उनके पीछे लग जाती है। वे देखते हैं कि वही गैस स्टेशन फिर से आ गया है, लेकिन अब की बार भी वे गाड़ी नहीं रोकते और सीधा चले जाते हैं। तभी कुछ दूर जाते ही फिर से वो गैस स्टेशन आ जाता है। अब की बार वे उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लूप का साइज छोटा हो गया था। अब हर कुछ सेकंड बाद वही गैस स्टेशन बार बार आ रहा था। अब माइकल की हालत भी खराब हो रही थी, इसलिए सारा अब की बार गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोक लेती है। काली गाड़ी सीधा ही चली जाती है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। सारा माइकल को कहती है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो कैली से पूछती है कि जॉन कहाँ है। वो बताती है जॉन वहाँ बाहर खड़ा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। फिर सारा उसके पास चली जाती है। वे देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर वही काली कार भी खड़ी है और वही फेरीमैन उनको घूर रहा था। सारा पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ओनर कहता है मेरे ख्याल से अब तुमको सब कुछ जान लेना चाहिए। दरअसल ये तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच की जगह है। सारा पूछती है क्या हम मर चुके हैं। ओनर बताता है तुम्हारा और माइकल का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल तुम लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो।
और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। हकीकत में तुम मेरे सामने नहीं बल्कि वहाँ अपनी कार के पास लहूलुहान पड़ी हो। सारा पूछती है तो क्या हम मर जाएंगे? ओनर कहता है अंत में सब मर जाते हैं। हम आप लोगों की ही हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना ही हमारा काम है। हम लोगों को आखिरी बार उनका पसंदीदा खाना खिलाते हैं और पीने के लिए देते हैं और फिर हम उनको एक सुंदर शाश्वत नींद में सो जाने के लिए जगह भी देते हैं ताकि लोगों का ये मौत का सफर आसान हो जाए। फिर सारा पूछती है तो क्या वो बिल्लू कालिया हमें लेने आया है? ओनर कहता है हाँ, ये वही है। इसका यही काम है। वो आप जैसे जीवन और मौत के बीच लड़ रहे लोगों की दूसरी दुनिया में जाने के लिए हेल्प करता है। फिर सारा को उदास देखकर जॉन बताता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो, बस तुम्हें लड़ना होगा। सारा कहती है कि मैं माइकल के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। ओनर कहता है मैं माइकल की नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ माइकल को भी होश आ जाता है। वो कैली से पूछता है क्या मैं मर गया हूँ? कैली कहती है नहीं, लेकिन मर रहे हो, तुम्हें लड़ते रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जॉन कहता है कि वो फेरीमैन हम पर दबाव बना रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। तुम्हारी और माइकल के मरने की बात हुई थी, तुम्हारे बच्चे की नहीं। हमारे पास हमेशा ही एक विकल्प होता है, हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बार अब तुम्हारे और माइकल के पास जीने का एक और जरिया है। अब तुम दोनों के बिना ये बच्चा इस दुनिया में क्या करेगा? तभी वहाँ मार्क आ जाता है। मार्क उनकी कार की चाबी मांगता है। जॉन सारा के हाथ से चाबी लेकर उसको दे देता है। ये देखकर फेरीमैन गुस्सा हो जाता है। फिर ओनर अपने बॉस के पास फोन करता है और कहता है कि मैं ये गड़बड़ नहीं होने दे सकता क्योंकि सारा के पेट में बच्चा है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। फिर ओनर मार्क को इशारा करता है। फिर मार्क वहाँ से चला जाता है। फेरीमैन को लगता है कि ये उन दोनों को बचाने जा रहा है, इसलिए वो मार्क का पीछा करने लगता है। तभी मार्क कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी को फिर से मोड़ लेता है और अपनी कार को फेरीमैन की तरफ भगाने लगता है क्योंकि उसको पता था फेरीमैन उसको उन दोनों की हेल्प करने नहीं देगा। तभी उन दोनों की कारें आमने सामने आ जाती हैं और फिर उनमें जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के तुरंत बाद सारा और माइकल को होश आ जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है क्योंकि जो उनको दूसरी दुनिया में ले जाने आया था वो खुद ही घायल हो गया था। दोस्तों, दरअसल सारा और माइकल का एक्सीडेंट हो जाने के बाद वे दोनों ना तो मरे थे और ना ही जिंदा थे। बस ये समझ लो कि उनकी अंतिम सांसें अटकी हुई थी। इसी कारण से उनकी आत्मा कहीं दूर नहीं जा पा रही थी और एक लूप की तरह इसी इलाके में चक्कर लगा रही थी। गैस स्टेशन के पीछे जो रेस्टोरेंट बना हुआ था उनका काम था इस तरह लूप में फंस चुके लोगों को मुक्ति दिलाना। लेकिन जब उनको पता चला कि सारा और माइकल के साथ एक बच्चा भी है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, तो वे अपनी हर संभव कोशिश करते हैं उनको वापस जीवन दान दिलाने की। बस यही था इस स्टोरी में। मूवी का नाम था द फियर वे, जो कि 2023 में रिलीज हुई। भाई लोग, मूवी पसंद आई हो तो भी और ना आई हो तो भी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।